गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे यूवी विजिबल यूनिट। तो अपने यूनिट नंबर 4 थी, उसमें यूनिट नंबर 4 में दूसरा पार्ट है फोटोकेमिस्ट्री। पहला पार्ट था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा पार्ट है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके खत्म हो चुकी है। आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिट 4 का ही है, प्रकाश रसायन फोटोकेमिस्ट्री। प्रकाश रसायन फोटो केमिस्ट्री। अब प्रकाश रसायन क्या होता है, प्रकाश रसायन के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विकिरण अवशोषण द्वारा संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश रसायन कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विकिरण अवशोषण द्वारा संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं प्रकाश रसायन। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विकिरण अवशोषण द्वारा संपन्न होने वाली विकिरण अवशोषण द्वारा संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे प्रकाश रसायन कहा जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विकिरण अवशोषण द्वारा संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे उदाहरण, प्रकाश संश्लेषण। कोई प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को बता सकता है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को बता सकता है? क्या होती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? 6CO2 प्लस 12H2O किसकी प्रेजेंस में? HNO की प्रेजेंस में, HNO और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? 6CO2 प्लस 12H2O HNO या क्लोरोफिल, HNO और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाता है? एक ग्लूकोज का अणु, 6 ऑक्सीजन और 6 जल के अणु बनाता है। ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। 6CO2 प्लस 12H2O HNO और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और 6 जल के अणु बनाता है। इसी तरह से एक और देखो, यहाँ पे ये HNO क्या है? HNO है विकिरण, ठीक है। तो ये विकिरण अवशोषण द्वारा संपन्न होने वाली अभिक्रिया है, जिसका हम किसके अंदर अध्ययन करते हैं? प्रकाश रसायन के अंदर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से प्रकाश रसायन अभिक्रिया का एक और उदाहरण है, विकिरण अवशोषण द्वारा संपन्न होने वाली अभिक्रिया का एक और उदाहरण है एल्केन का क्लोरीनीकरण। यहाँ पे एल्केन हमने कौन सा लिया है? मिथेन लिया है। मिथेन का क्लोरीनीकरण करने पर क्या आता है? HNO की प्रेजेंस में मिथेन का क्लोरीनीकरण करने पर क्या आता है? क्लोरोमिथेन बनता है और क्या बनता है? HCl बनता है, ठीक है। तो ये है प्रकाश रसायन अभिक्रिया के उदाहरण या विकिरण अवशोषण द्वारा संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं के उदाहरण। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक अपने आता है कि रसायन शास्त्र में होने वाली अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। किसकी? ऊर्जा की प्रकृति के अनुसार। ऊर्जा की प्रकृति के अनुसार अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। रसायन शास्त्र में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं को ऊर्जा की प्रकृति के अनुसार 2 भागों में बांटा जाता है या विभक्त किया जाता है। रसायन शास्त्र में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं को
संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं को ऊर्जा की प्रकृति के अनुसार, ऊर्जा की प्रकृति के अनुसार दो भागों में विभक्त किया जाता है। रसायन शास्त्र में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं को ऊर्जा की प्रकृति के अनुसार दो भागों में विभक्त किया, ऊर्जा की प्रकृति के अनुसार दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला भाग कौन सा है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा है, कौन सा प्रकार है दूसरा? ताप रासायनिक अभिक्रिया, ताप रासायनिक अभिक्रिया। तो रसायन विज्ञान में या रसायन शास्त्र में ऊर्जा की प्रकृति के अनुसार अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा जाता है। ऊर्जा की प्रकृति के अनुसार अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा जाता है। एक पहला भाग है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा भाग कौन सा है? ताप रासायनिक अभिक्रिया। तो हम पहली हेडिंग लगा लेते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की। ठीक है, पहली हेडिंग लगा लेते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसको पीसीआर अभिक्रिया भी कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको पीसीआर भी कहते हैं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो विकिरण या फोटोन के अवशोषण द्वारा संपन्न होती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो विकिरण और फोटोन के अवशोषण द्वारा संपन्न होती है, उसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो विकिरण या फोटोन के अवशोषण द्वारा संपन्न होती है, अवशोषण द्वारा संपन्न होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो विकिरण या फोटोन अवशोषण द्वारा संपन्न होती है उन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे हमने इससे पहले एग्जांपल कौन सा लिया था? प्रकाश संश्लेषण का। जैसे उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, फोटोग्राफी, ओलिफिन का बहुलीकरण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोग्राफी, ओलिफिन का बहुलीकरण, बहुलीकरण के आगे लिख लेते हैं पर ऑक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होने वाला बहुलीकरण। ये बहुलीकरण कौन सा है? पर ऑक्साइड की बहुलीकरण का, सॉरी, ओलिफिन का बहुलीकरण के आगे लिखना है पर ऑक्साइड का, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होने वाला बहुलीकरण, संपन्न होने वाला बहुलीकरण। ओलिफिन का बहुलीकरण के आगे लिखना पर ऑक्साइड की उपस्थिति में जो बहुलीकरण संपन्न होता है वो। ठीक है, एक प्रकाश संश्लेषण एग्जाम्पल है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण जो भी हमने पहले एग्जाम्पल लिया था, दूसरा फोटोग्राफी, ओलिफिन का बहुलीकरण, एक और एग्जाम्पल एक और लिया था प्रकाश संश्लेषण के बाद में, कौन सा एग्जाम्पल लिया था हमने? एल्केन का क्लोरीनीकरण। कौन सा लिया था? एल्केन का क्लोरीनीकरण।
ठीक है, तो ये सारे क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम ये वाला एग्जाम्पल तो हमने ऊपर कर दिया था। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हमने लिख ली थी, किसकी प्रेजेंस में, HNO और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, और एल्केन का क्लोरीनीकरण वो भी हमने एग्जाम्पल ले लिया है, CH4 प्लस Cl2 किसकी प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में क्या बनाता है, क्लोरोमीथेन और HCl बनाते हैं। अब हम लेते हैं ओलिफिन का बहुलीकरण, ओलिफिन के बहुलीकरण का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, वो अगर चाहो तो यहाँ पे वापस लिख सकते हो, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के एग्जाम्पल और उसका क्लोरीनीकरण एल्केन का। तो ओलिफिन का बहुलीकरण देखिए, ओलिफिन का सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या करना है, बहुलीकरण करना है, तो आगे N लगा लिया। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब किसकी प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में, और कौन सा बहुलीकरण है, ओलिफिन का बहुलीकरण पर ऑक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होने वाला बहुलीकरण। पर ऑक्साइड क्या होता है, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, H2 और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की उपस्थिति में ओलिफिन का बहुलीकरण। ठीक है, करने पर क्या आता है, ठीक है, तो ये क्या है, ओलिफिन का बहुलीकरण है जो H2O2 की प्रेजेंस में है और HNO की प्रेजेंस में होता है। अब इस अभिक्रिया के प्रारंभन पद में H2O2 का समांश विखंडन जो है वो HNO विकिरण अवशोषण द्वारा होता है। इस अभिक्रिया में H2O2 का समांश विखंडन जो है वो HNO विकिरण के अवशोषण द्वारा होता है। कौन से पद में, श्रृंखला प्रारंभन पद में। श्रृंखला प्रारंभन अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है, कौन कौन से, एक तो श्रृंखला प्रारंभन पद, दूसरा इस अभिक्रिया के ओलिफिन के बहुलीकरण में, इस ओलिफिन के बहुलीकरण की अभिक्रिया में ये जो H2O2 है, ओलिफिन के बहुलीकरण प्रक्रिया में अभिक्रिया के प्रारंभन पद में H2O2 का समांश विखंडन HNO के अवशोषण द्वारा होता है। तो कैसे होता है देखिए, H2O2 HNO की प्रेजेंस में 2OH मुक्त मूलक बनाता है। तो इस अभिक्रिया के प्रारंभन पद में H2O2 का समांश विखंडन 2OH मुक्त मूलक के रूप में HNO के अवशोषण द्वारा होता है। ठीक है, तो ये है ओलिफिन का बहुलीकरण। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, जैसे H2 प्लस Cl2, ये साम्य अभिक्रिया है, क्या बनाएंगे, 2HCl। ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर तो ये थी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। फिर अपने दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा कौन सा था, ताप रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा प्रकार है ताप रासायनिक अभिक्रिया। ताप रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होती है ताप रासायनिक अभिक्रिया। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो
ऊष्मा या फिर किसके अवशोषण द्वारा संपन्न होती है? क्वांटा के अवशोषण द्वारा संपन्न होती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊष्मा या क्वांटा के अवशोषण द्वारा संपन्न होती है उन्हें ताप रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊष्मा या क्वांटा के अवशोषण द्वारा संपन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं? ताप रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ताप रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब यहाँ पे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसके अवशोषण द्वारा संपन्न हो रही थी? विकिरण या क्या था? फोटोन था। अब यहाँ पे फोटोन और क्वांटा में क्या फर्क है? फोटोन या क्वांटा में क्या फर्क है? जब ऊर्जा प्रकाश के रूप में होती है, जब ऊर्जा किसके रूप में हो? प्रकाश के रूप में होती है, तो हम फोटोन का यूज करते हैं। और जब ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में हो तो हम किसका यूज करते हैं? क्वांटा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? क्वांटा का यूज करते हैं। जब जब ऊर्जा प्रकाश के रूप में, ऊर्जा प्रकाश के रूप में है तो फोटोन, और जब ऊर्जा किसके रूप में है? ऊष्मा के रूप में है तो हम यूज में लेते हैं क्वांटा। ठीक है, तो ऊर्जा की प्रकृति के अनुसार दो प्रकार है, एक ताप और दूसरा है प्रकाश। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा जो है प्रकाश के रूप में होती है, फोटोन के अवशोषण द्वारा संपन्न होती है, और ताप रासायनिक अभिक्रिया जो है ऊर्जा ऊष्मा के रूप में यानी कि क्वांटा के अवशोषण द्वारा संपन्न होती है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊष्मा या क्वांटा के अवशोषण द्वारा संपन्न होती है उन्हें ताप रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन से हैं इसके? PCl5 का तापीय अपघटन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का तापीय अपघटन, PCl5 का तापीय अपघटन। तो तापीय अपघटन करने पर देखिए PCl5, अब वहां पे तो हम तीर के ऊपर क्या लिखते थे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में H लिखते थे। यहाँ पे हम तीर के ऊपर क्या लगेंगे? गर्म वाला निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये गर्म करने का साइन है। तो PCl5 को क्या करना है? तापीय अपघटन करना है। तापीय अपघटन करने पर क्या बनता है? PCl3 प्लस Cl2, PCl3 प्लस Cl2। तो ताप रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है PCl5 का तापीय अपघटन करने पर। PCl5 का तापीय अपघटन करने पर या इसको गर्म करने पर क्या बनाता है? PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन का। नॉर्मल ब्यूटेन का तापीय अपघटन करने पर क्या आता है? या इसको बोलते हैं पायरोलिसिस। क्या बोलते हैं? पायरोलिसिस, तापीय अपघटन, ठीक है। तो एन ब्यूटेन का तापीय अपघटन करने पर क्या आता है? देखिए, एक तो बनाएगा ये मिथेन CH3 CH2 CH3, मिथेन बनाएगा, सॉरी मिथेन क्या, प्रोपेन। ठीक है, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बनाएगा, एक मिथेन बनाएगा, एक हाइड्रोजन का अणु बनाएगा और एक बनाएगा एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो एन ब्यूटेन का तापीय अपघटन करने पर एन ब्यूटेन क्या बनाता है? एक प्रोपेन का मॉलिक्यूल, एक मिथेन का, एक हाइड्रोजन और एक एथीन का मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो एन ब्यूटेन का तापीय अपघटन, पायरोलिसिस ऑफ एन ब्यूटेन। अब एक और एग्जांपल 2SO2।
कौन सी, इसको बोलते हैं संपर्क विधि। इसी में ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताप रासायनिक अभिक्रिया का, संपर्क विधि का एग्जाम्पल। 2SO2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाते हैं, 2SO3। 2SO2 प्लस O2, 2SO3। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, संपर्क विधि बोलते हैं, इसको बोलते हैं संपर्क विधि। ठीक है, ये भी है ताप रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसी तरह से 2NO2 या 2NO प्लस O2, 2NO प्लस O2 क्या बनाता है, इसका तापीय अपघटन करने पर क्या बनता है, 2NO2। ये प्रक्रम कहलाता है, ये प्रक्रिया या ये अभिक्रिया कहलाती है ओस्टवाल्ड प्रक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है, ओस्टवाल्ड प्रक्रम। ओस्टवाल्ड प्रक्रम कहलाती है। तो ये सारे हैं एग्जाम्पल ताप रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। तापीय रासायनिक अभिक्रिया या ताप रासायनिक अभिक्रिया, इसको बोलते हैं टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन, TCR। वो है PCR फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये है TCR टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और ताप रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।